माना कि रुतबा तुझको मेरे सर से मिला है। को थोड़ा सा करो भैया, थोड़ा सा। माना कि रुतबा तुझको मेरे सर से मिला है, हालांकि सर भी मुझको तेरे डर से मिला है। अरे लोगों को मिला है वो मुकद्दर से मिला है, लेकिन हम भक्तों को मुकद्दर भी माँ तेरे डर से मिला है। दोनों हाथ खोल करके। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। वो पानी है सर से ऊपर, बजाओ ताली। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, बोलो पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत। किस किस को जरूरत पड़ी है माँ की? जिन जिन को जरूरत है वो दोनों हाथ की ताली खोल दें, दोनों हाथ खोल दें। हाँ जी। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, माँ तेरा मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सुनना पड़ेगा माँ। आज ये नैनों के आंसू कह रहे हैं, और आज हर इच्छा पूरी होगी इस दरबार से। कहते हैं एक आंसू छलकता है इस दरबार से, एक आंसू छलकता है तो करोड़ों आंसू खुशी के देती है ये माँ। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। एक बार दोनों हाथ खोल कर कहता है, 1 2 3 4 ताली बजा और कहला भैया की जय हो। डाल का रंग तस्वीर बदल देती है, ये माँ डाल का रंग तस्वीर बदल देती है, कमान से निकला हर तीर बदल देती है। भाभी जी जो भी मांगने बैठे हो मांग लो मेरी जगदम्बा से, मेरी मैया तो ऐसी है कि भक्तों की तकदीर बदल देती है। बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं, लास्ट सुनिएगा। सुना है दर पे तेरे हमेशा धर्मी आते, सुना है दर पे तेरे हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है मात तुम क्यों घबराते, आज पापी आया है मात तुम क्यों घबराते। हमने सुना है तेरी नजर है सब पर एक समान, मैया सब पर एक समान। लेकिन भक्त कह रहा है इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगी तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? अच्छा इसको घर लेके जा रहे हो? हाँ रिस्पेक्ट दे दी है ये मुझे, काम हो गया है। दीदी को, दीदी रोकेंगी नहीं मुझे, कह दो जय माता दी, सारे कह दो जय माता दी। अच्छा भैया क्या कह रहे थे? हाँ जी
सारे कह दो जय माता दी। जय माता दी। कहते हैं सुनने वाले शब्द हैं, सुनाने वाली बात है, क्योंकि आज जागरण की रात है। मैया हमारे सर पे माँ का, फिर डरने की क्या। आइए माँ के धैर्य भी कर लीजिए 20 से। ये माँ के दरबार में ये भेंट जो मैं सुना रही हूँ, आपने भेंटें बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो भेंट मैं सुनाने जा रही हूँ बहुत कम सुनने को मिलेगी। आप YouTube पे सर्च करना ममता भारती, तो ही इस भेंट को सुन पाएंगे। आइए, बड़ी प्यारी सी भेंट है। मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे इसका गम नहीं। भाई साहब, मुझे किसका गम नहीं? मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी की मालिक माँ, कहीं तू बदल ना जाना। दुनिया बदल जाए लेकिन मेरी माँ नहीं बदले, बस यही प्रार्थना करता हूँ माँ से। आइए एक पक्की भेंट सुनिए। वो दरबार में कैला मैया के, विनोद भैया, विनोद जी प्लीज इस भेंट को सुनिएगा। जो भी काम कराना है बोल दीजिए अभी। दरबार में कैला मैया के तकदीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है। सुनिए, दरबार में कैला मैया के तकदीर बनाई जाती है। दरबार में कैला मैया के तकदीर बनाई जाती है। दरबार में कैला मैया की तकदीर बनाई जाती है। जब रात को दुनिया सोती है, जब रात को दुनिया सोती है, माँ की जोत जगाई जाती है। माँ की जोत जलाई जाती है, ओ माँ की जोत जलाई जाती है। सुनिएगा, एक एक शब्द आपकी समझ में नहीं आया, मेरा गाना बेकार और आपका सुनना बेकार। सुनिए, एक एक शब्द समझ में आएगा। नाच लिए, झूम लिए, जो भी झूमेंगे इस भेंट के बाद झूमेंगे। सुनिएगा भाई साहब, जय माता दी। इस भेंट को सुनिएगा, उसके बाद बेशक कुछ भी बातें कीजिएगा। किस्सा सुना रही हूँ मैं एक गरीब का। इस दरबार की सच्चाई बता रही हूँ मैं आपको। इसके दरबार में सब कुछ मिलता है। इसके दरबार में जो नहीं मिलता वो भी मिलता है, कि हमारी किस्मत में नहीं है, लेकिन ये किस्मत खोलने वाली माँ बैठी है। सुनिएगा, किस्सा सुना रही हूं मैं एक गरीब का, चमका नसीब कैसे उस बद नसीब का। एक नारी थी दुखिया थी माँ की पुजारन, थी गोद उसकी खाली और थी बड़ी निर्धन। एक माँ की पुजारन थी, उस पर कोई औलाद नहीं थी, बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन माँ कैला के दरबार पहुंच गई, राज राजेश्वरी कैला मैया के दरबार, राजस्थान। कह दो कैला मैया की जय, सांची दरबार की जय। एक दिन माँ के दरबार पहुंच गई और रो रो कर माँ से कहने लगी, माँ। एक दिन वो संतनी माँ के दर पे आ गई, दिल की कहानी रो रो के माँ को सुना रही। रो रो के माँ से कहने लगी, क्या मेरा कसूर, क्यों गोद मेरी खाली रहमत से तेरी, क्यों गोद मेरी खाली रहमत से तेरी, क्यों गोद मेरी खाली रहमत से तेरी। कैला माँ, मुझे भी एक संतान दो, मुझे भी कोई माँ कहने वाला हो। जब मैं अपने घर से निकलती तो लोग मुझे बांझ कहते हैं, कोई मेरा मुंह तक देखना पसंद नहीं करता। माँ माँ क्या कहती हैं? ये पक्की भेंट पे जहां से भी अरदास आई है, माता रानी दिन रात चौकनी करना, इनके अंग संग रहना। माँ क्या कहती है, बेटी मैं तुझे लाल तो देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तेरा लाल 1 साल का हो जाए उसको दरबार में लेके आना होगा तुझे। जा, तुझे लाल दिया। विनोद जी भेंट सुनिएगा, आपने ये जगराता कराई, ये पक्की भेंट नहीं सुनी तो कुछ भी नहीं सुना। सुनिए, माँ बोली तुझको लाल दिया, जा तू अपने घर। ये
सच्ची की भेंट पर अरदास है, जहाँ से भी आई है माता रानी अंग संग रहना, इनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देना। माँ बोली तुझको लाल दिया, जा तू अपने घर, आज साल भर के बाद इसको दरबार में लेकर। देखिए एक सच्चाई और बता दूं विनोद जी, भाभी जी, जितने भी भक्त हैं, मुझे कभी शर्म नहीं आती। मैं कम से कम 20 साल से जगराते करती हूँ। मेरी शादी हुई 10 साल तक मेरी कोई गोद नहीं भरी। अब आके संदीप भैया जानते हैं 10 साल बाद मेरी मैया ने मेरी सोनी गोद भरी है, वो भी बेटी है, लक्ष्मी आई है, मुझे बड़ी खुशी है। जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, कोई भी निराश ना बैठे। इस दरबार में जो कुछ मांगने बैठे हो आपको जरूर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। मानते हो मैया को तो झोली जरूर भरेगी, जिस भी भाव से बैठे हो कि हमें ये चाहिए तो सब कुछ मिलता है, बस मांगने वाला होना चाहिए इसके दरबार में। सुनिए, सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं जब इसकी कृपा होती है। 9 महीने बाद हुआ उसके घर में उजाला, 9 महीने बाद हुआ उसके घर में उजाला, लेने लगा गोदी में लाल उसके उजाला, लेने लगा गोदी में लाल उसके उजाला, लेने लगा गोदी में लाल उसके उजाला। पति से बोली सुनो स्वामी, कल तक ये नातेदार रिश्तेदार मेरे से बातें करना पसंद नहीं करते थे, मेरे घर आना जाना पसंद नहीं करते थे, छोटे छोटे बच्चों को लेके नहीं आते थे क्योंकि मैं उन पे कुछ करना दूं। क्या कहती है वो भक्त ने, सुनिए, स्वामी मुझे मेरी माँ के दरबार लेके चलो, क्योंकि आज हमारे पास 4 पैसे हैं तो लोग पूछते हैं आप कैसे हैं। सुनिए, जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है, भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभीयों को नफरत। माता रानी आपके अंग संग रहे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, जिस भाव से आप अरदास लगा रहे हो। इज्जत को देने वाले ही अच्छे वक्त में हमारी इज्जत करते हैं। राम राम साहब, अब बुरा वक्त आ गया, इससे राम राम कर चल हट। इज्जत को देने वाले ही इज्जत को छालने फिरते हैं, जो सर को झुकाने वाले हैं वो सर को काटने फिरते हैं। बात आगे रिश्तेदारी में, रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं कि रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं। पति से बोली मुझे मैया के दरबार लेके चलो। नंगे नंगे पैर आगरा से नंगे पैर जा रही है माँ कैला करौली धाम। चैत के महीने में लाल कैला मैया के दरबार चल पड़ी। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है भाई? कैला माँ के दरबार। जो मोबाइल में लगे हुए हैं ना, उनसे मेरा निवेदन है प्लीज, ले लाल कैला मैया के दरबार चल पड़ी, माता भी उसको राहों में अजमाने चल पड़ी। चलते चलते वो बेचारी इतनी थक गई कि पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में एक पेड़ की छाया में एक पत्थर पे बैठ गई अपने लाल को लेकर के। देखिए माँ परीक्षा ले रही है। ठंडी हवा में नारी को नींद का झोंका आ गया, गोदी से छूटा लाल वो पत्थर पे जा गिरा, गोदी से छूटा लाल वो पत्थर को जा गिरा, गोदी से छूटा लाल वो पत्थर को जा गिरा। कि गिरते ही लाल का वहीं पर दम निकल गया, माँ ने देखा वो लाल तो कलेजा तहल गया। ये माँ आपने ये क्या किया, मुझको लाल दिया ना दिया एक बराबर कर दिया। जब ये लाल तुम्हें लेना था तो मुझको क्यों दिया? मैं लुट गई बर्बाद हुई तेरे भवन में, पर आँच ना आने दूंगी मैं अपने वचन में। आज ये भाभी भैया विनोद भैया और भाभी जी बड़े भाव से इस जगराता कराया। माता रानी आपका जगराता संपूर्ण है। ये मेरा दिल कह रहा है कि आपका जगराता एकदम सफल है। बोल कैला मैया की जय। कहने लगी माँ तूने लाल दिया ना दिया एक बराबर कर दिया। मेरा लाल जीवित नहीं है, लेकिन इसको घर वापस लेके नहीं जाऊंगी, आऊंगी तुम्हारे दरबार। जीवित नहीं है लाल मरा ही चढ़ाऊंगी, पर कैला मैया मैं वचन अपना निभाऊंगी। पत्थर से उठा लाल को सीने से लगाया, ले जाके लाल मैया के चरणों में लिटाया, ले जाके लाल मैया के चरणों में लिटाया, ले जाके लाल मैया के चरणों में लिटाया। चरणों में लिटाते ही वो बेहोश हो गई, बच्चे की मौत से वो ख्यालों में हो गई। सपनों में माँ आती है राज राजेश्वरी, उसको कोई होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा लाल कहाँ पर है, मैं कहाँ हूँ, मेरा लाल कहाँ है, उसे कोई होश नहीं है। सपनों में माँ कहला आती है और क्या कहती है? माँ बोली अगर चाहती तू जीवित अपना लाल, शीश
कर तत्काल। बस इतना ही सुना था उसको होश आ गया, बच्चे को देखते ही उसको जोश आ गया। कहा मुझे सपनों में माँ ने ये कहा है कि मैं अपना शीश काट के चढ़ा दूंगी तो मेरे लाल जीवित हो जाएगा। माँ तो माँ होती, माँ तो ये चाहती है कि मेरी उम्र भी मेरे लाल को लग जाए। कहते हैं माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की बात भगवान से भी नहीं टाली जाती। 5-5 बेटों का पेट पाल लेती है माँ घर घर बर्तन मांज के, लेकिन बहू आने पर 5 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। क्या कहती है वो माँ, सुनिएगा। शीश काटने के पास तलवार तान ली, इतनी साल बाद ये बेटा मिला है, मैं अपनी जान गवा दूंगी, अपनी लाल की जान को बचा दूंगी, क्योंकि कैला मैया ने मुझसे कहा है। शीश काटने के पास तलवार तान ली थी, काटने ही वाली प्रकटी कैला माई। बोल कैला या की जय। माता ने बढ़ के संतनी को गले लगाया। माँ प्रकट हो गई कैला मैया कि बेटी क्या करने जा रही है, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। माँ बोली मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। माता ने बढ़ के संतनी को गले लगाया, अमृत का दिया छीटा, उसका लाल जिलाया। बोल कैला मैया की जय। और कहते हैं मैया के दरबार में माँ ने क्या कहा, माँ बोली तू सच्ची, तेरा ये लाल है सच्चा, सच्चों के लिए है मेरा दरबार भी सच्चा। सच्ची लगन जगन की देखो काम कर गई, उस भक्त की कथा इस जग में अमर हुई। श्री दोनों हाथ खुल कर जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जरा मिलकर बोलो जय माता दी, माँ शेरा वाली, जय माता दी, हरा वाली। जय माता दी। चाला ने सुनिए, दूध में मलाई का, इस दुनिया में भलाई का, एक भाई की कलाई का बड़ा ही महत्व है। साड़ी पे कढ़ाई का, स्कूल में पढ़ाई का, माँ वैष्णो की, चढ़ाई का, सास बहू की। बड़ी जल्दी बोले, बड़ा ही महत्व है। जिले में कलेक्टर का, थाने में इंस्पेक्टर का, फिल्मों में एक्टर का, बड़ा ही महत्व है। गुलशन में माली का, ससुराल में, और इस जागरण में अब ना बोले, ताली नहीं बजानी पड़ेगी इसीलिए नहीं बोले। गुलशन में माली का, ससुराल में साली का, इस जागरण में तालियों का बड़ा ही महत्व है। जरा दोनों हाथ खोल, जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, और मिलकर बोलो, माँ शेरा वाली, दरबार में कैला मैया के तकदीर बनाई जाती है। मैया की जय। आओ फिर से झूम करके ना, इनको एक बार और झुमाते हैं ना भैया और भाभी को, एक बार झुमा दे। और ये बहुत बहुत धन्यवाद, पकड़ो संदीप यार। आइए भाई साहब, आपकी हाजिरी तो लगी नहीं, आपकी तो लगी नहीं, आपके जब से कहाँ थे, इनकी नहीं लगी है, इनका जोड़ा आया है क्या? इसी को पकड़ लो, इसी को। हाँ आइए आइए। जय बदमाश है। आपकी भाभी जी बड़ी प्यारी सी बेटी हो, मेरी बिगड़ी बना दे हो मैया शेरा वाली, 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 मेरी बिगड़ी बना दे हो मैया शेरा वाली। ओ लाज बेटी की बचा दे हो मैया शेरा वाली, लाज बेटी की बचा दे हो मैया शेरा वाली। जय हो। क्या बात है?
बाबूजी एक भजन के बाद मैंने कहा 5 मिनट और रुक जाइए। आ रहे हो ना गोला जी? गोला जी की जोगन कहाँ है? ये गोला जी की तो है। अच्छा सारे गोला जी हैं। अच्छा इनका जोड़ा है कहाँ पर? कौन सा वाला है? टोपी वाले? कौन से वाले हैं सर? जय श्री राधे। रिका टोला गोरी जी एक और है। हाँ? ये बहुत हड़बड़ा रहे हैं बेचारे, जोड़े ढूंढने में लगे हैं जब से आए हैं, जब से जोड़े ढूंढ रहे हैं। और ये बच्चे की ओर से क्या नाम है बच्चे का? नमन। नमन बच्चे की ओर से 101 रुपए की अरदास है, माता रानी के शुभ चरणों के पास है। और जोगिन क्या करी है? ये फौजी जैसे लग रहे हैं। हो पिया फौजी हाय मन मौजी मैया की जात कराला। पिया फौजी मन मौजी मैया की जात कराला। कश्मीर के बॉर्डर पिया गए कश्मीर के बॉर्डर, पिया गए कश्मीर के बॉर्डर, पिया गए कश्मीर के बॉर्डर। धरो धरो मेरो सड़े गयो बॉर्डर, धरो धरो मेरो सड़े गयो बॉर्डर। हमें प्यार प्यार पिया फौजी कोई बॉर्डर नया दे भला रे। पिया फौजी मैया की जात कराला। अरे पिया फौजी कोई माँ की जात कराला। जरा ताली हो क्या? हाँ जय हो। जय हो। ओ पिया गए कश्मीर की खाड़ी, पिया गए कश्मीर की खाड़ी, रखी रखी मोरी धरी गई साड़ी, धरी धरी मोरी सड़ गई साड़ी। हमें प्यार प्यार पिया फौजी कोई साड़ी नहीं दिवाला। पिया फौजी मैया की जात कराला। अरे रे पिया फौजी कोई देवी तरस कराला। आइए एक भजन में ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस सुनाती हूँ आपको, बड़ा प्यारा सा भजन है। जितने भी भक्त बैठे हैं बाहर उनसे निवेदन सभी आके बैठे एक भजन, उसके बाद आप बेशक खड़े हो जाएं, कहीं भी टहलें, लेकिन ये भजन सुनने वाला भजन है। ये भजन उसका है। कहते हैं रावण जैसे ही लोगों की जुबान पे अगर नाम आ जाए तो कहते हैं दुष्ट रावण दुष्ट। माँ सीता का हरण करके ले गया, माँ सीता का हरण करके ले गया। इधर जब राम तीर पे तीर चलाए जा रहे थे, सारे वस्त्र शस्त्र चला लिए राम ने रावण के लिए। सर प्लीज बैठिए, पहले बैठिए बैठिए बैठिए। और विनोद जी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जरा बैठे दरबार में, प्लीज बैठिए। एक भजन सर प्लीज, ये भजन सुनने वाला है, ये कोई नाचने वाला है, ये ताली बजाओ ना बजाओ, लेकिन ध्यान से सुनना है। विनोद जी और भाभी जी आके दरबार में बैठे। सारे अस्त्र शस्त्र चला लिए श्री राम प्रभु ने। जैसे विभीषण ने कान में कुछ कहा, वैसे सीधा निशाना बनाया नाभि को। जैसे तीर दिया श्री राम प्रभु ने, झटपटाता हुआ सारे गिर पड़ा रावण जमीन पर। जब प्रभु राम ने देखा जाकर के तो बाण छोड़ दिया, बाण को छोड़ दिया और रावण से कहने लगे कि रावण ऐसी कौन सी चूक हो गई कि तुम मेरे सामने अपनी चंद सांसें गिन रहे हो। आज तुम बिना कुछ कहे चले गए तो आपकी मृत्यु ना व्यर्थ चली जाएगी। भाभी जी सब बांट लेंगे, आप सब बांट लेंगे, सब बांट लेंगे। आप बैठो बैठो, सारे बांट लो आपस में।
एक दूसरे को। बैठिए आप प्रमोद भैया कि आपकी मृत्यु ना व्यर्थ चली जाएगी। रावण जी आज कुछ कहना पड़ेगा। तो रावण क्या कहने लगे सुनिएगा। मेजर कर नहीं, मैं बोली कह रही, तर्ज बता रही हूँ आपको। क्या बोला रावण कि सुनो राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, राम सुन लो जरा बात तुम गौर से। डी शार्प करना, डी शार्प करो भैया, डी शार्प करो। राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, आज तुम मर रहे हो क्यों? तीनों लोगों में आपको कोई मारने वाला नहीं था। आपको तीनों लोगों में, प्रभु श्री राम बोले आपको तीनों लोगों में कोई मारने वाला नहीं था। आज हमारे सामने तुम चंद सांसें गिन रहे हो, इसका आज बता के जाना पड़ेगा। ऐसी कौन सी गलती हुई आपसे रावण? तो रावण किस तरह से बोला सुनिए। राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। जानकी की तरफ से ना मैं मर सका, जिस दिन माँ सीता का हरण करके लेके आया मैं। प्रभु श्री राम से बोले रावण कि जिस दिन माँ सीता का हरण करके ले आया, उस दिन मुझे पता था ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात नारायण, स्वयं नारायण की धर्म पत्नी है। पता था रावण को, बड़ा विद्वान था। रावण से बड़ा ना कोई विद्वान है, ना कोई शिव भक्त है। बजाओ ताली। राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। और जानकी की तरफ से ना मैं मर सका, जानकी की तरफ से ना मैं मर सका। मैं माँ सीता को लेके आया, आज तक इतने दिन हो गए मैंने माँ सीता को एक नजर नहीं देखा। जानकी की तरफ से रहा सुख में, जानकी की तरफ से रहा युद्ध में। राम सुन लो जरा बात तुम गौर से। आनंद आएगा, दोनों हाथ उठा के ताली। 1 2 1 2 3 4 ताली बजा के। सुनिएगा क्या बोला। कुल भी मेरा बड़ा कि राम सुनो, नहीं नहीं मतज भी आप कह दो जय श्री राम, जय श्री राम। सारे कह दो जय श्री राम। जय श्री रावण बोला कुल भी मेरा बड़ा, सब कुछ मेरा बड़ा, फिर भी मैं चंद सांसें गिन रहा हूँ। क्या बोला रावण? कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा। प्रभु आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा। वेद चारों छहु शास्त्र कंठस्थ है, वेद चारों छहु शास्त्र कंठस्थ है। और क्या बोला? ज्ञान में भी बड़ा तुमसे, बल बुद्धि में। राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, हो राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। राम सुन लो जरा बात तुम गौर से। बोला कि जब हम धरती पर जय और विजय के रूप में आ रहे थे, रावण बोला जय और विजय के रूप में आ रहे थे। माता बहनों सुनो, रावण बोला हम जय और विजय के रूप में आ रहे थे, कुंभकर्ण और मैं जय और विजय के रूप में आ रहे थे धरती पे। तब ब्रह्मा जी ने हमें बताया कि रावण तो तुम्हारे समान 2 भाई होंगे, खर और दूसर। जिस दिन उनका वध हो जाए उस दिन ये समझ लेना कि रावण के कुल का मिटना निश्चित हो गया। प्रभु ने अवतार ले लिया है। जब सुपड़ खां ने बताया
कि 2 वनवासियों ने खर और दूसरे का वध कर दिया है, उस दिन हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा प्रभु। उस दिन समझ गए थे कि आज हमारे कुल का मिटना निश्चित हो गया है। प्रभु ने अवतार ले लिया है। रावण बोला प्रभु श्री राम से, क्या बोला? हो राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, जानकी की तरफ से न मैं मर सका, जानकी की तरफ से ना मैं मर सकता, जानकी की तरफ से महासुद्ध में, राम सुन लो जरा बात तुम गौर से। जरा दोनों हाथ खोलना, ताली बजा के 1 2 3 4 बालाजी महाराज की जय श्री राम। थैंक यू। जय हो। और रावण बोला प्रभु ये बताओ कि जिस महल में प्रभु आप राम रहते हो वो महल किस चीज का बना हुआ है? कि जैसे सबका होता है ईंट और गारे का। नहीं नहीं, राम से प्रभु वो रावण पूछ रहा है कि तुम किस घर में रहते हो, वो जिस घर में रहते हो वो किस चीज का बना हुआ है? कि वो मेरा जैसे ईंट और गारे का सबका होता है, जैसे मेरा है। कि तुम्हारा हो सकता है। ये रावण जो चंद सांसें गिन रहा है ये कभी ईंट और गारे के घर में नहीं रहा। मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा, है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा, है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा। वो तुम्हारा कुबेर का धन का राजा कुबेर। रावण बोला तुम्हारे धन का राजा कुबेर ना मेरे आगे पीछे घूमता रहता है महल में। अब वो बात बात पे जो इंद्र बात बात पे वज्र उठा लेता है। जिस गली से मैं गुजर जाऊं, रावण बोला जिस गली से मैं गुजर जाऊं ना, इंद्र अपना रिश्ता बदल लेता है जिस रास्ते से मैं जा रहा होता हूं। क्या बोला श्री राम से प्रभु से बोले रावण जी, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा, खजाना मेरा ये अवध से बड़ा, है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा। सुनो प्रभु, देवता भी मेरे, और जो काल है ना काल, प्रभु श्री राम सुन लो, काल को तो मैं अपने सिराने बांध के सोता हूँ। रावण बोला देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवताओं को कर देता अवरुद्ध में। राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, ओ राम सुन लो जरा बात, तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, जानकी की वजह से ना मैं मर सका, जानकी की वजह से ना। ये कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? राम सुन लो जरा बात तुम गौर से। कौन कह रहा है? आप क्यों बोल रहे हो? मैं इनसे पूछ रही हूँ, बहुत देर से बातों में लगी हैं बेचारी, जैसे सालों से मिली हैं। राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। और क्या बोला रावण सुनिए, हो तो प्रभु श्री राम बोले ऐसी कौन सी चूक हो गई जो एक एक सांसें गिन रहे, ये भी बता के जाओ आप। रावण ये भी बताओ, हे महापंडित रावण, प्रभु को रावण के अधीन होना पड़ा क्यों? जब समुद्र के किनारे यज्ञ रचा रहे थे रावण, अब यज्ञ को सफल बनाए तो बनाए कौन? तब जामवंती जी बोले देखो प्रभु, रावण आएगा नहीं क्योंकि आप उसके विनाश के लिए ये यज्ञ रचाया है। तब प्रभु राम बोले एक बार हमारी तरफ से संदेशा लेके जाओ, उस पंडित महापंडित रावण को कहना कि प्रभु ने आपके लिए संदेशा भेजा है यज्ञ को संपूर्ण बनाने के लिए। तब जामवंती जी गए, हाथ जोड़ के बोले कि तुम्हें प्रभु श्री राम ने बुलाया है। तो पंडित राजा बनके, पंडित जो रावण था वो राजा बनके नहीं आया, सारे कपड़े त्याग करके
गहने त्याग करके एक सफेद साड़ी धोती पहन करके यज्ञ को संपूर्ण बनाया, यज्ञ को सफल बना। बाकायदा राम को आशीर्वाद दिया रावण ने। उसे पता था ये यज्ञ मेरे लिए रचाया जा रहा है, मेरे विनाश के लिए, मेरे कुल के विनाश के लिए रचाया जा रहा है, फिर भी आशीर्वाद दिया। क्या कहे बोले, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, अपनों को ठुकरा के गलती करी। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आने वाले कलयुग में जो मैंने किया वो कोई और ना करे। बाबूजी सुनिए, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। हे प्रभु तुमने अपने लगाए गले, हे प्रभु तुमने अपने लगाए गले, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। मैंने एक बात बता दूं सबको, भाई कितना भी बुरा हो लेकिन उसको कभी अलग मत होना। भाई भाई होता है, माँ जाया, सब कुछ मिल सकता है लेकिन भाई नहीं मिल सकता। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। मैंने हमेशा ठुकराना सीखा हे प्रभु, लेकिन तुमने ठुकराए हुए को अपने गले लगाना सीखा। राम क्या बोला रावण, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, हे प्रभु तुमने अपने लगाए गले, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। तभी लक्ष्मण बोल पड़े कि मैं इतने सालों से मैं साथ रह रहा हूं श्री राम प्रभु के, ये भरत कहां से आ गया। तब रावण बोला इनको भी बताना जरूरी है कि जिसके साथ साक्षात प्रभु श्री राम रह रहे हो वो 14 बरस तो क्या 14 जन्म काट लेगा। जब से भरत चरण पादुका लेके गए वो महल में नहीं गए, बाहर एक कुटिया बनाई हुई है, वो भी जमीन पे नहीं सोते, एक 4 फीट का गड्ढा खुदवाया हुआ है, वो खड्डे में सोते हैं भरत। ऐसा है वो भाई, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में। मेरे भाई को अगर ठुकराया ना होता इस विभीषण को तो आज मेरे लिए खड़ा ना होता। मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में, राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। जानकी की तरफ से ना मैं मर सका, जानकी की तरफ से ना मैं मर सका, जानकी की तरफ से रहा सुध में, राम सुन लो जरा बात तुम गौर से, ओ राम सुन लो जरा बात तुम गौर से। बोलिए कह दो जय श्री राम। डी सर भी रखना कि बेटा सबको चाहिए तो बेटियां कहां पर जाएंगी, बेटा सबको चाहिए तो बेटियां कहां पर जाएंगी, फिर चांद जैसी दुल्हन तुम्हारे बेटों के लिए कहां से आएंगी। क्या कहना है सुनिए। एक माँ अपनी बेटी को एक नाले में डाल के चली जाती है, जब बच्ची को निकाला जाता है तो जीवित निकलती है। कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। लोगों की बातों में आके माँ तूने क्या कर डाला, और बेटे की चाहत में तूने बेटी को मरवा डाला, बेटी को मरवा डाला। लोगों की बातों में आके, लोगों की बातों में आके माँ तूने क्या कर डाला, बेटे की चाहत में तूने बेटी को मरवा डाला, बेटी को मरवा डाला, बेटी को मरवा डाला। जय हो माँ, जय हो। सुनिएगा, बेटा क्या लेके आता है जो बेटियां नहीं लाती हैं। बेटा क्या लेकर के आता बेटी क्या नहीं लाती है, एक बहना के बिन भाई की सुनी रही कलाई है, सुनी रही कलाई है, ओ सुनी रही कलाई है। रक्षा बंधन
बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं, हाँ बेटी क्या संतान नहीं। भैया एक मिनट और। बेटा साथ भले ही छोड़े, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी जिस दिन वो दो कुल से नाता जोड़ेगी, दो कुल से नाता जोड़े, दो कुल से नाता जोड़ेगी। कन्यादान और गौदान से, दान और गौदान से, कन्यादान और गौदान से बढ़ के तो कोई दान नहीं। मुझे बता दो दुनिया वालों, क्या बेटी संतान नहीं, क्या बेटी संतान नहीं, क्या बेटी संतान नहीं। सुनिएगा। बहन न होगी तिलक न होगा, किसके वीर कहाओगे, हनी सिंह के दीवानों तुम लता कहाँ से लाओगे, लता कहाँ से लाओगे, लता कहाँ से लाओगे। ये मेरी प्यारी सी गुड़िया, क्या नाम? तेजल, बड़ा सुंदर नाम है तेजल, सेजल, सेजल बच्ची की ओर से अरदास है और कहना है, सुनिएगा। आज जितने भक्त बैठे हैं मेरे साथ एक अरदास लगा दो। किस किस के घर में बेटी, एक बार दोनों हाथ उठ। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। ओ बेटी से ही चलता है, बेटी से ही चलता है घर और परिवार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। और एक बार कह दो, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी परिवार मिले। जहाँ पूजा हो तेरी, जहाँ पूजा हो तेरी ऐसा परिवार मिले। ओ मैया, ओ मैया, ओ मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया ऐसा परिवार मिले। कैसा परिवार मिले, सुनिएगा। छोटा सा मंदिर हो उस घर में माँ तेरा, छोटा सा मंदिर हो उस घर में माँ तेरा। मैया जिस घर में मेरी बेटी जाए उस घर में छोटा सा तेरा मंदिर जरूर हो। बजाओ ताली। छोटा सा मंदिर हो उस घर में माँ तेरा, छोटा सा मंदिर हो उस घर में माँ तेरा। उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा। ससुराल में भी उसको, ससुराल में भी उसको बेटी का प्यार मिले। ओ मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। और माँ अभी से न्योता दीजिए माँ को। जब गठबंधन होगा माँ तुम्हें आना ही होगा, जब गठबंधन होगा माँ तुम्हें आना ही होगा। अपनी लाड़ो बिटिया पर प्यार लुटाना ही होगा, अपनी लाडो बिटिया पे प्यार लुटाना ही होगा। मैया तेरी नरसी को, मैया तेरी नरसी को इतना अधिकार मिले। मैया मेरी बेटी को
धन्यवाद। कह दो जय माता दी।